हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो। आज हम जा रहे हैं बेबी को लेने हॉस्पिटल से। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल में। और मैं यहाँ पे अपनी बेटी अक्षरा को ले आई थी क्योंकि वो घर पे ना रुक नहीं रही थी, बिल्कुल भी परेशान हो रही थी। अब मैं थोड़ी देर में जाऊँगी बाबू से अंदर मिलने एंड भाभी से भी। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल के अंदर और बेबी को मैंने काफ़ी देर तक गोद में ले रखा था। और ये ना रो नहीं रहा था, तो मैं कह रही थी कि हॉस्पिटल में लगता ही नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो मतलब इसको रोना चाहिए तो थोड़ा सा पता चलेगा ना कि हॉस्पिटल में बच्चे भी हैं। तो मैं इसको मार रही थी, बार बार ऐसे थपकी दे रही थी, तो ये रो रहा था। तो सब लोग हंस रहे थे कि बुआ आई है और बच्चे को रुला रही है। मैं इसको कह रही थी थोड़ा रो, ताकि पता चले कि हॉस्पिटल में बच्चे हैं। अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि खाने में क्या देना है एंड दवाइयाँ जो भी है। तो डिस्चार्ज पेपर कंप्लीट हो रहा था, तब तक मैं इधर फिर डॉक्टर से बात भी कर लिया था। अब हम बेबी को थोड़ी देर में रेडी करेंगे घर चलने के लिए। तो फाइनली यहाँ पे फिर भाभी बच्चे को रेडी कर रही थी। और क्योंकि इस फिर घर चल निकलने के लिए फिर हम रेडी हो रहे थे कि घर निकलना है। और ये बहुत परेशान हो रहा था, ऐसे लग रहा था इसको पता चल रहा हो कि हम घर जा रहे हैं, तो बहुत परेशान हो रहा था। तो डॉक्टर से भी हमारी जो भी कंसल्ट थी हो गई थी कि क्या देना है खाने में, क्या नहीं देना है भाभी को। क्योंकि सिजेरियन हुआ है ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें सोच के चल रहे हैं कि कुछ ऐसा ना खाएं कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए डॉक्टर से पूछना बहुत ज़रूरी था। अक्षरा भी यहाँ बाबू के पास आ गई थी और उसको बहुत सारा लाड कर रही थी, खिला रही थी। तो अब हम निकलने वाले हैं क्योंकि बाबू हो गया रेडी। तो ये रहा, हम हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। तो बहुत जो भी उनका भाभी का केयर कर रही थी ना, वहाँ पे नर्सें थी, डॉक्टर्स थी, तो सभी के साथ हमने एक पिक्चर ले लिया। मैंने कहा यादगार हो जाएगा कि आप सभी के साथ हमारी जो भी हम जुड़े हुए थे एंड सब ने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तो यहाँ पे निकल रहे थे हम लोग, मम्मी थी साथ में और भैया थे, भाभी थे और बेबी, सब लोग निकल रहे थे कि घर के लिए। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग, जैसे हॉस्पिटल में रहो ना तो बहुत सारे लोगों के साथ थोड़ा बिहेवियर अच्छा हो जाता है। तो भैया सभी लोगों से मिल रहे थे, बाय बाय कर रहे थे कि हम जा रहे हैं घर। और सभी कुछ लोग थे जिन मतलब जो बहुत अच्छे थे हॉस्पिटल में, एक दूसरे से काफ़ी अच्छा हमारा रिबॉन्डिंग हो गया था। तो अब अक्षरा भी काफ़ी एक्साइटेड थी कि हम बाबू को लेके घर जा रहे हैं। और हम लोग भी ना ऐसे हो रहा था कि बस कितनी जल्दी घर पहुंच जाएं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था, मतलब 1 वीक से एबव हो गया था और हम वेट कर रहे थे। यहाँ भाभी को चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि सीढ़ियाँ उतरना था। एक्चुअली काफ़ी नाइट हो गया था ना, तो लिफ्ट हो गया था बंद। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ उतरना था, तो इसलिए बेबी को भैया ने ले लिया था कि मतलब कोई टाँके पे ऐसा ना, स्टिच जो है ना उस पर कोई इफ़ेक्ट ना आए, तो स्लोली स्लोली उतरना था। इसलिए हमने कहा कि चलो ठीक है, आप पकड़ के अच्छे से उतर लो। और उसके बाद फिर कहते हैं ना कि माँ की गोद में बच्चे रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हमने दे दिया था कि थोड़ा टचिंग होगी। तो इसलिए अब फिर हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हमारा जो गाड़ी है ना वो आ चुका था, क्योंकि हम बाहर आ गए थे। अब हम निकलने वाले हैं घर, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। हम लोग घर पहुंच गए थे और गली के बाहर ना गाड़ी रुकी हुई थी हमारी, तो भाभी आ रही थी धीरे धीरे और घर में सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि बाबू आज घर आ गया है फाइनली। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं कैसे वेलकम किया हम लोगों ने। देखिए बहुत ज़्यादा ऐसे तो नहीं किया, बट जो अपने यहाँ होता है ना, क्योंकि घर की चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि रस्म रिवाज हम देख के चलते हैं। तो ये रहा, मतलब भाभी का हम लोगों ने वेलकम किया। नीचे फ्लावर्स वगैरह हमने डाल रखा था एंड घर में भी थोड़ा सा डेकोरेट कर रखा था। तो अभी लेंगे हम आरती और जो भी टीका वगैरह होता है ना वो करते हैं। तो यहाँ पे स्वागत के लिए ना छोटी भाभी खड़ी हुई थी बाबू के लिए और भाभी के लिए, तो वो जा रही थी आरती लेने। तो ये हो रही है भाभी की आरती और बाबू का भी। और बड़े भैया थे ना, तो वो उनको टीका नहीं लगाती, क्योंकि हमारे में ना जैसे जो छोटी बहू होती है वो मतलब जेठ जो होता है ना, उनको टचिंग में मतलब नहीं होते हैं, तो उनको टीका लगा दिया था मैंने।
और जो सामने वाले थे ना घर में, पड़ोस गली वाले, सब लोग देख रहे थे कि सब मतलब फाइनली बेबी घर आ गया है। तो अभी भाभी को और बाबू को लगा देंगी छोटी भाभी, उसके बाद मैं टीका कर दूंगी बड़े भैया का। फिर हम लोग आ जाएंगे अंदर। ये रहा बाबू छोटा सा। तो वो तो बस यही होता है ना, हमेशा सोता रहता है। और भैया को टीका करने जा रही हूँ मैं। तो ये रहा, मैंने टीका कर दिया था भैया को। अब हम अंदर आने वाले हैं। उसके ऊपर ना बहुत सारा वो फ्लावर्स पड़ गया था, तो अभी देखना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तो इसीलिए अब हम अंदर एंट्री कर चुके थे। तो अब हम जा रहे हैं बेड पे। एंड भाभी उसकी आंखों पे से फ्लावर हटा रही थी। एंड जो भी टीका वगैरह लगा था ना, काफ़ी लग गया था, तो उस चीज़ को हटा रही थी क्योंकि वो इरिटेट हो रहा था थोड़ा सा, तो आंखों में ना चला जाए इसका भी हमें डर था। तो वही सारी चीज़ें हटा रही थी कि उसको दिक्कत ना हो। ये रहा थोड़ा सा जो भी डेकोरेट किया। एक्चुअली सारी डेकोरेशन की जो चीज़ें आई थी ना, वो हो भी नहीं पाई थी क्योंकि हम जब हॉस्पिटल से निकले तो हमने इन्फॉर्म तो किया, बट मतलब ये था ना कि हम थोड़ा लेट पहुँचेंगे। तो यहाँ पे भाभी अकेली छोटी वाली रह गई थी, तो उतना अच्छे से डेकोरेट भी नहीं हो पाया। और ये छोटे भैया बड़े भैया सब लोग साथ में बैठ के पोज ले रहे थे कि मतलब एक यादगार होता है ना कि हाँ बेबी आज के दिन घर आया था, तो हमने ऐसे पिक्चर वगैरह ली। तो बस यही सारी चीज़ें। एंड आप लोग को आगे भी दिखाऊंगी कि इसका, देखिए छठी तो हमारे में होता नहीं है, जो भी होता है ना नामकरण वाले दिन ही होता है। तो वो मैं आप लोगों को सबको दिखाऊंगी। एंड मैं आ गई थी अपने घर क्योंकि काफ़ी नाइट हो गया था ना, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मॉर्निंग तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, और मॉर्निंग से लेके और नाइट तक चलते चलते परेशान हो गई थी। तो आप लोग वीडियो में